हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज इंटीग्रेशन में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। और ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तब यूज होता है जैसे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल होता है, उसी तरह से यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है। जब दो अलग अलग फंक्शन कोई भी हैं एक्स के और वो मल्टीप्लाई हैं तो उसको हमें इंटीग्रेट करना है, तब इसे हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसका रूल क्या है, इफ u and v are two functions of x then integration of u into v dx। ये क्या होता है, पहले हम फर्स्ट फंक्शन u को हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, v को सेकंड मान लिया, तो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स और इसका होल इंटीग्रेशन। We can express the above result in words as under integration of product of two functions equals to first function into integration of second minus whole integral of differentiation of first into integration of second into dx। तो ये तो हो गई बात रूल की। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब हमें u और v दो फंक्शन दिए रहेंगे तो किसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और किसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा रूल होता है, वो रूल कहलाता है आइलेट रूल। ILATE, आइलेट रूल। तो आइलेट रूल क्या कहता है, I स्टैंड फॉर इनवर्स फंक्शन। इनवर्स मीन्स कि जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स। इसी तरह L स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन। A स्टैंड्स फॉर एल्जेब्राइक फंक्शन। T स्टैंड्स फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और ट्रिग्नोमेट्रिक मीन्स जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स। एंड T स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे e टू द पावर x है, a टू द पावर x है, इस तरह के कोई फंक्शन है जिसमें पावर में x आता है और बेस में कोई कांस्टेंट रहता है, तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो आइलेट रूल क्या कहता है कि जो दो फंक्शन u और v हैं उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इनमें से कौन से हैं वो, और जो पहले आएगा आइलेट में, जो पहले आएगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और जो बाद में आएगा उसको हम सेकंड फंक्शन लेंगे। और इससे हमारी चॉइस जो है ज़्यादा इजी हो जाती है। बट इसी चीज़ को हम कुछ एग्जांपल्स लेके आपको अभी समझाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमने दो क्वेश्चन लिए हैं। पहला लिया है x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। दूसरा लिया है x टू द पावर n इंटू लॉग एक्स डी एक्स। तो पहले इसको हम देखते हैं। तो x और सेक स्क्वायर एक्स में x क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन है, और सेक स्क्वायर एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और t तो मीन्स कि ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अब इसमें हम बाई पार्ट्स का रूल लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन हमने ऐसे ही लिख लिया और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1, एक बार हम लिख ले रहे हैं पूरा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और इसका पूरे का
इंटीग्रेशन। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x। ये बन गया हमारा x इंटू tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 इंटू tan x इंटू dx। अब tan x का इंटीग्रेशन कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो होता है log sec x प्लस tan x या log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। तो कोई सा भी हम रख सकते हैं इसमें, प्लस c आ जाएगा यहाँ। ये हो गया x tan x माइनस log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें हमने लिया है x टू दी पावर n इंटू लॉग x। अब यहाँ पर हम इसमें देखें तो x टू दी पावर m क्या है, अलजेब्राइक है, log x क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और इसको हम सेकंड फंक्शन लेंगे। तो जब ये फर्स्ट फंक्शन होगा तो i क्या हो जाएगा कि फर्स्ट फंक्शन तो हमने ऐसे ही लिख लिया log x, और x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे x टू दी पावर n dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी dx ऑफ log x। ये हो गया 1 अपॉन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx और इसका पूरे का इंटीग्रेशन। अब ये बन गया, जाके देखिए इसका होगा इंटीग्रेशन x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू लॉग x माइनस यहाँ पर देखिए 1 अपॉन x इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू dx। लेकिन यहाँ पर ये नीचे वाला x और इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचेगा x टू दी पावर n। ये इक्वल्स टू हो गया x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू लॉग x माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 कॉन्स्टेंट था, बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx। फाइनली ये बन गया x टू दी पावर n प्लस 1 इंटू लॉग x अपॉन n प्लस 1 माइनस x टू दी पावर n प्लस 1 फिर यहाँ हो जाएगा, और नीचे n प्लस 1 एक और आएगा, तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया और प्लस c। दिस इज द आंसर। अब हम आगे अभी और एग्जांपल्स लेते हैं। अब ये तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, इसमें हमने क्या लिया है, इंटीग्रेशन ऑफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ तो एक ही फंक्शन है, लेकिन हमें पता है कि जैसे log को हम इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए यहाँ फिर से हम आइलेट रूल यूज करेंगे और एक दूसरा फंक्शन हम मान लेंगे 1 एंड इट इज अलजेब्राइक फंक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग, आइलेट के अकॉर्डिंग, ये हमारा लॉगरिथमिक फर्स्ट हो गया, 1 जो है ये अलजेब्राइक है तो सेकंड हो गया। फिर इसमें बाई पार्ट्स लगा देंगे। तो फर्स्ट फंक्शन log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया इंटू 1 dx या dx और होल इंटीग्रेशन। फिर ये वाले में तो कुछ नहीं करना है, 1 का x हो गया, x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये देखिए यहाँ पर एक x यहाँ से फिर आएगा, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 हमने बाहर ले लिया, x स्क्वायर बचा, इसमें हमने प्लस 1 और माइनस 1 कर दिया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और अपॉन में क्या था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर था। इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा इंटू dx। ये पूरे का इंटीग्रेशन हो गया। फिर दोनों को हमने अलग अलग कर लिया, तो माइनस 2 dx और माइनस माइनस प्लस 2, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। फिर ये पहला वाला तो फिर से वैसे ही उतर गया, x log
mod of 1 plus x square, दिस इज mod माइनस 2x प्लस 2, और ये इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है तो प्लस c। ये हो गया इसका आंसर। दूसरा देखिए हमने लिया है इनवर्स फंक्शन कि क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स dx। इसमें अब आइलेट के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर अलजेब्राइक है, साइन इनवर्स इनवर्स है, तो इनवर्स को हमें फर्स्ट फंक्शन लेना है, तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। अब बाई पार्ट्स लगाएंगे तो पहले हमने साइन इनवर्स एक्स लिख लिया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी माइनस डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन। फिर इसका इंटीग्रेशन हुआ एक्स क्यूब अपॉन 3 साइन इनवर्स एक्स। यहाँ तो कुछ नहीं करना है, दिस पार्ट इज कंप्लीट। इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3। 3 हमने ये बाहर लिख लिया, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स लिख लिया। इसके बाद हमने क्या किया, इस सेकेंड पार्ट में हमने लेट कर लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो इससे एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगी, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस 2x dx इक्वल्स टू 2t dt, या 2 कैंसिल हो गया, माइनस उधर शिफ्ट कर दिया तो x dx इक्वल्स टू माइनस t dt। तो आई क्या बना कि ये तो ऐसे ही उतर गया, माइनस 1 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर, एक्स डी एक्स की जगह माइनस टी डी टी अपॉन दिस विल बी टी, रूट टी स्क्वायर मीन्स टी। अब ये टी और ये टी तो हो गया कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, माइनस बाहर आ गया, प्लस हो जाएगा ये, हाँ माइनस बाहर आएगा, साइन की मिस्टेक है थोड़ी सी, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया और दिस विल बी माइनस। हाँ, तो अब देखिए कि माइनस तो बाहर आ गया है, प्लस 1/3 हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, तो 1 का तो डी टी हो गया माइनस 1/3 टी स्क्वायर डी टी। देन टी की वैल्यू हम वापस से रख देंगे यहाँ, तो 1/3 एक्स क्यूब साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/3 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ टी की वैल्यू रखा तो पावर 3 है तो 3/2 हो जाएगा, माइनस 1/3 3 या 9 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 प्लस सी। तो अब ये नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, हमने क्वेश्चन लिया है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स डीएक्स। एक ही फंक्शन है लेकिन इसमें हमें दूसरा फंक्शन मानने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया, क्योंकि इनवर्स का तो इंटीग्रेशन हो नहीं सकता है, तो हमने कहा कि लेट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, तो x इक्वल्स टू कॉस थीटा हो गया। देयरफॉर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब ये वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी तो आई हो गया cos इनवर्स x की जगह थीटा इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो माइनस बाहर आ गया, माइनस थीटा साइन थीटा डी थीटा हो गया। अब आइलेट के अकॉर्डिंग साइन थीटा हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक, नहीं थीटा अलजेब्राइक फंक्शन है तो ये फर्स्ट हो जाएगा, साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक है तो ये सेकंड हो जाएगा। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस साइन बाहर था तो फर्स्ट पार्ट जो है माइनस हो गया, माइनस थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा। फिर माइनस होता है फार्मूले में, यहाँ पर हमारा माइनस ये पहले से है तो इसलिए प्लस हो जाएगा, तो डी डी एक्स ऑफ थीटा यानी 1 हो गया, डी डी थीटा ऑफ थीटा यानी 1 हो गया, एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, और इसका होल इंटीग्रेशन। फिर इसका इंटीग्रेशन हुआ साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, और यहाँ माइनस था तो इसलिए प्लस कॉस थीटा, थीटा कॉस थीटा हो गया। और सेम हियर
ये प्लस था, ये भी यहाँ माइनस कॉस थीटा होगा, तो माइनस बाहर आ गया, माइनस कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, तो इसलिए थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस सी हो गया। अब इसमें हम वैल्यूज सारी रख देंगे, तो थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स है, एक्स की वैल्यू कॉस थीटा है, एंड कॉस थीटा अगर एक्स है तो साइन थीटा की वैल्यू अकॉर्डिंग दैट रेक्टेंगल 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट हो जाएगी, तो साइन थीटा की जगह ये आ गया प्लस सी। तो दैट इज द आंसर। तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी आगे कल कुछ और इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन लेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जहां पर इस आइलेट रूल का वायलेशन भी होता है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियोस में। तो don't forget to subscribe our channel and like the video. Thank you.